Dear friends, welcome back to my channel Plays Classes in Advanced English Structure 41। Dear friends, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 31वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। अब तक 40 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप उनको ना देखे हो तो देख सकते हैं। ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 41वां वीडियो लेक्चर है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया जाएगा कि कैसे आप इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सेंटेंस है, वो आएगा पर शर्त ये है कि अमित नहीं आएगा। वो आएगा पर शर्त ये है कि अमित नहीं आएगा। दूसरा, मैं तुमसे मिलूंगा पर शर्त ये है कि तुम मुझसे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। तीसरे की बात करें, मैं किताब वापस कर दूंगा पर शर्त ये है कि आप मुझ पर पेनल्टी नहीं लगाओगे। तो इन सेंटेंसों में आप देख रहे हैं पर शर्त ये है कि, पर शर्त ये है कि, पर शर्त ये है कि। तो यदि किसी सेंटेंस में पर शर्त है ये है कि आपको बोलने पड़ रहे हैं या आ रहे हैं, तो उस सेंटेंसों को आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अभी आप फर्स्ट स्लाइड्स में सीखेंगे। ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है कि कैसे हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है, वो ना केवल मैनेजर बल्कि मेरा दोस्त भी है। पांचवा देखिए, वो ना केवल इंग्लिश बल्कि पंजाबी भी बोल सकता है। छठवां है, तुम ना केवल मेरे मित्र बल्कि मेरे भाई भी हो। तो इसमें देखिए, ना केवल, ना केवल, ना केवल, बल्कि भी, बल्कि भी, बल्कि भी। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको बोलने पड़ रहे हैं, ट्रांसलेट कर पड़ रहे हैं, तो ये सेकेंड टाइप्स के सेंटेंस है। इसको आप सेकेंड स्लाइड्स में सीखेंगे कैसे इसे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, अगले सेंटेंस की बात करते हैं तो अगला सेंटेंस है, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता। तुम नहीं आते वो भी नहीं आता। मैंने ना पूछा ना उसने पूछा। वो ना जा पाया ना मैं जा पाया। तो इन सेंटेंसों में आप देख रहे हैं, तुम ना आते, सॉरी, तुम नहीं आते वो भी नहीं आता, भी आया है। मैं ना पूछा ना उसने पूछा, अर्थात इसमें भी वो भी है। मैं ना पूछा वो भी नहीं पूछा। ठीक है। वो ना जा पाया ना मैं जा पाया, मतलब मैं, वो नहीं जा पाया और मैं भी नहीं जा पाया। तो वो भी, इस प्रकार के अगर सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, तो इससे क्या थर्ड टाइप का सेंटेंस है। इसको थर्ड स्लाइड्स में सीखेंगे कैसे हमें इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप डियर फ्रेंड्स, इन्हीं सेंटेंसों को एक एक टाइप्स को एक एक स्लाइड्स के माध्यम से सीखेंगे कैसे ट्रांसलेट करना है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड से देखेंगे। पहला सेंटेंस अगर देखा जाए तो वो नहीं आएगा पर शर्त ये है कि अमित नहीं आएगा। सॉरी, वो आएगा पर शर्त ये है कि अमित नहीं आएगा। मैं तुमसे मिलूंगा पर शर्त ये है कि तुम मुझसे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। तीसरा है, मैं किताब वापस कर दूंगा पर शर्त ये है कि तुम मुझ पर पेनल्टी नहीं लगाओगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस लिखना। पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ सेंटेंस है, सेंटेंस लगाकर कामा लिख दीजिए। वो आएगा तो बोलेंगे ही विल कम, ही विल कम। उसके बाद आपको कामा लगाना है। फिर आपको लिखना है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, क्या लिख देना है, प्रोवाइडेड। अब जो सेंटेंस लिखना है, यहाँ लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसको लिखा जाएगा। देखिए, अमित नहीं आएगा, ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा जब प्रोवाइडेड शब्द का यूज हो। प्रोवाइडेड मीन्स होता है पर ये शर्त है कि, पर ये शर्त है कि अमित नहीं आएगा, तो बोलेंगे अमित, अमित। उसके बाद इसको आपको बनाना है प्रेजेंट टेंस में, डजंट कम, के बाद फुल स्टॉप। ही विल कम प्रोवाइडेड अमित डजंट कम। तो आपको ध्यान रखना है, जहां प्रोवाइडेड लगेगा उसके साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में देखिए, मैं तुमसे मिलूंगा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, कामा लगाना, फिर लिखना आपको प्रोवाइडेड,
प्रोवाइडेड मीन्स पर ये शर्त है कि तुम मुझसे रवि के बारे में नहीं पूछोगे, तो बोलेंगे यू डोंट आस्क मी अबाउट रवि। You don't ask me about Ravi. I will meet you provided you don't ask me about Ravi. मैं तुमसे मिलूंगा पर शर्त यह है कि तुम मुझसे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। तो प्रोवाइडेड मतलब होता है पर यह शर्त है कि। अगले सेंटेंस की बात करें, मैं किताब वापस कर दूंगा, तो बोलेंगे आई विल रिटर्न द बुक। आई विल रिटर्न द बुक। उसके बाद आपको कामा लगाना, पर शर्त यह है कि लिखना है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड आप मुझ पर प्लेंटी नहीं लगाओगे, तो बोलेंगे यू डोंट इम्पोज। इम्पोज मतलब होता है लगाना। यू डोंट इम्पोज प्लेंटी पेनल्टी on me. Penalty on me. I will return the work provided you don't impose penalty on me. मैं किताब वापस कर दूंगा पर शर्त ये है कि आप मुझ पर पेनल्टी नहीं लगाओगे। तो इस तरह से आप सेंटेंसों को आसानी से बोल पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। यदि किसी सेंटेंस में पर शर्त ये है कि अगर आपको मिल रहा या आ रहा है तो आप वहाँ प्रोवाइडेड का यूज़ करेंगे। जिस क्लॉज के साथ प्रोवाइडेड का यूज़ किया जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा और अगला जो क्लॉज होगा आपका फ्यूचर टेंस में किया जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है। यहाँ पर देखेंगे वो ना केवल मैनेजर बल्कि मेरा दोस्त भी है। वो ना केवल इंग्लिश बल्कि पंजाबी भी बोल सकता है। तुम ना केवल मेरे मित्र बल्कि मेरे भाई भी हो। तो यहाँ पर देखेंगे इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से आपको बोलना है। सबसे पहले कुछ लिखना है, फिर नॉट ओनली का यूज करना। तो वो मतलब ही, यहाँ देखिए है आया है तो इज एम आर का यूज करेंगे, इज ही इज। अब आपको लगाना है नॉट ओनली इज नॉट ओनली मैनेजर अब बल्कि मेरा दोस्त भी है, तो बोलेंगे बट आल्सो माई फ्रेंड इज नॉट ओनली मैनेजर बट आल्सो माई फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज करना है। ना केवल जहां रहेगा वहां नॉट ओनली का यूज करना है और बट आल्सो मीन्स बल्कि भी। इसी तरह से दूसरे को कर लिया है तो ओ मतलब वह, तो बोलेंगे ही। यहां सकता है तो कैन का यूज करेंगे, ही कैन स्पीक। बोलना है तो स्पीक, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बल्कि पंजाबी। तो बट आल्सो पंजाबी। उसके बाद फुल स्टॉप। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो पंजाबी। वो ना केवल इंग्लिश बल्कि पंजाबी भी बोल सकता है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है तुम ना केवल मेरे मित्र बल्कि मेरे भाई भी हो। तो बोलेंगे यू आर नॉट ओनली my friend, you are not only my friend but also my brother, you are not only my friend but also my brother। तुम ना केवल मेरे मित्र बल्कि मेरे भाई भी हो। तो नॉट ओनली मीन्स ना केवल, बट आल्सो मीन्स बल्कि भी। तो इस तरह से इनका यूज करके आप सेंटेंसों को, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला स्लाइड्स है।
डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड्स ये है, देखेंगे। तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता। मैंने ना पूछा, ना उसने पूछा। मैं नहीं जा पाया, सॉरी वो नहीं जा पाया, वो ना जा पाया, ना मैं जा पाया। तो ऐसे सेंटेंसों को आपको ट्रांसलेट करना है, बोलना है। तो इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखना, सबसे पहले सेंटेंस लिखना है। तुम नहीं आते, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बोलते यू डोंट कम, यू डोंट कम, कामा लगाएंगे, वो भी नहीं आता, तो क्या होगा, ही डजंट कम। और यहां पर आपको लास्ट में यूज करना है आइदर, ITHER, आइदर। यू डोंट कम, ही डजंट कम आइदर। तुम नहीं आते, वो भी नहीं आता। फिर इसको मैं ना पूछा, तो बोलेंगे आई डिडंट आस्क, आई डिडंट आस्क, मैं ना पूछा, फुल स्टॉप। ना उसने पूछा, तो बोलेंगे ही डिडंट आस्क आइदर। आइदर का यूज करना है, ठीक है। आई डिडंट आस्क, ही डिडंट आस्क आइदर। वो ना जा पाया, तो बोलेंगे ही couldn't गो, फुल स्टॉप। ना मैं जा पाया, तो आई couldn't गो आइदर। तो इस तरह से आपको आइदर का यूज सभी सेंटेंसों में करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले पहला सेंटेंस, फिर दूसरा सेंटेंस, और लास्ट में आइदर। तो ऐसे आप स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं, बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, बोलने में आप किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।